हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप सब दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आदिकाल और के बारे में सारा कॉन्सेप्ट। भाई देखो, काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है मैंने। ओके, और एक बात बता दूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आप किसी भी बुक में या कहीं से भी आदिकाल के बारे में पढ़िए। भले ही आपको समझ में ना आए, पर एक बार ज़रूर पढ़िए। ओके, उसके बाद ये वीडियो देखिए और फिर बाद में फिर दोबारा पढ़िए। वादा है आप कभी भूलेंगे नहीं। ओके, तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात। चलो पहले बात करते हैं आदिकाल की। तो आदिकाल का जो नामकरण है, तो उसका प्रथम श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। किसको? जॉर्ज ग्रियर्सन को। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसका नाम चारण काल रखा था। क्या रखा था? चारण काल। और देखो, मिस्र बंधु, तो मिस्र बंधु ने इसका नाम आरंभिक काल रखा था। अब देखो, आरंभिक काल क्यों रखा? क्योंकि ये शुरू हुआ है ना। और द्विवेदी ने बीज वपन काल, मतलब बीज वपन, समझ रहे हैं ना, बीज बोए जाते हैं तो शुरुआत होती है, इसलिए बीज वपन काल रखा। ओके, तो आगे देखो, सांक्रात्ययन यानी कि राहुल सांक्रात्ययन, उन्होंने सिद्ध सामंत काल रखा। अब ये सिद्ध सामंत काल क्यों रखा, ये भाई आपको आगे पता चल जाएगा, क्योंकि इनके बारे में इसमें है सिद्ध सामंत काल। ओके, और ये देखो, शुक्ल ने रखा है वीर गाथा काल। रामचंद्र शुक्ल वही, तो उन्होंने वीर गाथा काल इसलिए रखा है क्योंकि इस काल में जितने भी काव्य या कुछ हुए हैं तो उसमें सभी वीर गाथाएं हैं। ओके, आई होप कि आप समझे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर देखो, आदिकाल की तीन प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। प्रवृत्तियाँ आप लोग समझते होंगे, तो कौन कौन सी हैं? धार्मिकता, वीर गाथात्मकता और श्रृंगारिकता। धार्मिकता मतलब धर्म, वीर गाथात्मक मतलब सभी में वीर गाथाएं हैं, और श्रृंगारिकता मतलब सभी में श्रृंगार दिखाएगा, श्रृंगार रस। ओके, तो आदिकाल की जो शैलियाँ हैं वो डिंगल और पिंगल हैं। कौन कौन सी? डिंगल और पिंगल। मतलब देखो, डिंगल में कर्कश शब्दावली का प्रयोग हुआ है, तो उसी की वजह से वो अलोकप्रिय होगी, मतलब लोगों को पसंद नहीं आई। और जो देखो पिंगल शैली है ना, वो कर्णप्रिय शब्दावली है। कौन सी? कर्णप्रिय शब्दावली। तो उसी की वजह से वो लोगों को पसंद आई, और बाद में उसका ब्रज भाषा में विलग्न हो गया, मतलब ब्रज भाषा में वो जा मिल गई। ओके, आई होप कि अब समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो, आदिकालीन साहित्य के जो रूप हैं वो तीन रूप हैं। कौन कौन से? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य। तो आपने शायद ये सुने होंगे। तो सिद्ध साहित्य क्या है? देखो, सिद्धों द्वारा रचित जो है साहित्य, वो सिद्ध साहित्य होते हैं। सिद्ध कौन है? देखो, जो लोग तांत्रिक क्रियाओं में आस्था रखते हैं और मंत्र से सिद्धि चाहते हैं, उन्हें सिद्ध कहा गया है। और इनकी संख्या कितनी थी? 84 थी। कितनी? 84। और इसे क्यों बनाया गया? इसे देखो, बौद्ध धर्म जो है ना, उसकी एक शाखा है वज्रयान शाखा, उसी के प्रचार के लिए बनाया गया। बस इतनी सी बात है। ओके, सिद्ध साहित्य। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आया हुआ? नाथ साहित्य। अच्छा ठीक है। तो देखो, नाथ साहित्य जो है ना, वो 10वीं सदी के अंत में शैव धर्म, जो शैव धर्म था, वो एक नए रूप में आरंभ हुआ, जिसे क्या कहा गया? योगिनी कौल मार्ग कहा गया, नाथ पंथ कहा गया, या हठ योग कहा गया। ओके, और नाथ साहित्य जो प्रवर्तक थे कौन थे? गोरखनाथ थे। कौन? गुरु गोरखनाथ। आपने नाम सुना हो, गोरखपुर, वही गोरखनाथ उन्हीं के नाम से है। ठीक है, तो आगे क्या है? तो आगे है हमारा जो बौद्ध सिद्ध है ना, उनकी वाणी में पूर्वीपन था, और जो शैवनाथ हैं उनकी वाणी में पश्चिमीपन है। अभी पूर्वीपन और पश्चिमीपन क्या है अभी बताता हूँ। देखो, जो लोग पूर्वी और पश्चिमी है ना, उनकी बोली से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे जो लोग पूरब में रहते हैं, पूर्वीपन ना, पूरब में, तो उनकी भाषा कैसे होगी? इतने वो चीज़ लाओ और इतने रख दो तो काम हो जाए हमारे। ठीक है ना। और जो पश्चिमी लोग हैं, यानी कि उसे हम लोग पछा कहते हैं देहाती भाषा में, तो वो क्या होगा? जैसे, कहाँ जा रहा हो है, हमारे घर पे रोटी ले आना यहाँ पे। ठीक है ना। हाँ, तो ये पश्चिमीपन है, मतलब पछाड़ भाषा। आप लोग घूम सकते हैं पूर्वी देशों में नहीं, सॉरी, पूर्वी जिलों में और पश्चिमी जिलों में, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब आगे आया हमारा रासो साहित्य। कौन सा? रासो साहित्य। अब देखो, रासो काव्य को 3 वर्गों में बांटा गया है, मतलब जितने भी काव्य हैं सबके पीछे रासो लिखा होगा। ओके, तो इसीलिए उसे रासो साहित्य कहा गया है। वीर गाथात्मक कौन कौन से हैं? पृथ्वीराज रासो है, हमीर रासो है, परमाल रासो है, विजयपाल रासो है,
इनमें सभी वीर गाथात्मकता मिलती है हमको। ओके। और श्रृंगार परक रासो कौन से हैं? संदेह रासक है, मुंज रासो है, इसमें श्रृंगार रस की झलक मिलती है। और धार्मिक रासो कौन कौन से हैं? उपदेश रसायन है, नंदन बाला रास है और रेवंतगिरी रास है। आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, है ना। तो आगे आया है हमारा, तो आगे हमारे दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। एक है पृथ्वीराज रासो। ओके। यह देखो रासो काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। हाँ भाई, रासो काव्य परंपरा मतलब जो रासो काव्य जितने भी हैं सभी में सर्वश्रेष्ठ है और सर्वाधिक प्रसिद्ध भी है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध फेमस है ये। और देखो इसमें श्रृंगार रस और वीर रस, रसों में श्रृंगार रस, वीर रस, और अलंकारों में अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार, ये चंद बरदाई के बहुत ही प्रिय थे। इसमें यही झलक देखने को मिलती है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो आगे एक और हमारे एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिनका नाम है अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो है ना, उनका मूल नाम था अबुल हसन। क्या इनका मूल नाम अबुल हसन था? और जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर की इसे उपाधि दी और खुसरो उनका उपनाम था, तो इससे वो अमीर खुसरो बन गए, है ना। और देखो संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना गायन शैली ये गाने के हैं, और सितार वाद्य यंत्र जो सितार बजाया जाता है ना, इनका जन्मदाता माना जाता है। वाह क्या बात है, सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता अमीर खुसरो। चलो खैर आगे बढ़ते हैं अपनी रचनाओं की ओर। आदिकाल में जितने भी कवि हुए हैं उनकी रचनाएं काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, आप लोगों को याद हो जाएंगी। ओके, तो चलो देखते हैं क्या है। तो पहली रचना है कनप्पा की। कनप्पा क्या है? कन्नपाद गीतिका। अब देखो इसमें नाम हो गया कन्हप्पा, कन्न और कन्नपाद गीतिका। ओके। अब देखो स्वयंभू, स्वयंभू के पौम चरियु और रेठरेमी चरियु। अब देखो सिर्फ चरियु इन्हीं की रचना में लगा है। तो देखो स्वयंभू, भूमि धरती, और चरियु मतलब चरना, चरी, है ना। तो देखो धरती पर ही चरेंगे जो जानवर हैं, तो स्वयंभू से चरियु जितने भी इनकी हैं। सरप्पा की है दोहा कोस। सरहपा मतलब सर पे हम दोहे को रखेंगे, पैरों में नहीं रखेंगे वरना उनका अपमान हो जाएगा। ओके। तो सरहपा मतलब सर पे दोहे को रखना है, तो सरपा की दोहा कोस। ओके। अब सबरपा, सबरपा की है चर्या पद। देखो सब चर्या मतलब सबकी दिनचर्या, पद है ना, पद मीन पैर, सबके पैर दिनचर्या आराम से चलेंगे, सबकी दिनचर्या। ओके। तो सबरपा की चर्या। अब जो गोरखनाथ, नाथ शब्दी, ये तो उनके नाम पे गोरखनाथ, नाथ शब्दी। और शिष्यादासन, देखो शिष्या मतलब गोरखनाथ भाई गुरु हैं तो शिष्य होंगे, तो गोरखनाथ शिष्यादासन हो गई भाई। अब चंद बरदाई को नहीं आता भाई, पृथ्वीराज रासो। चलो फिर भी याद कर देता हूँ। देखो चंद बरदाई, चंद मतलब चांद, और पृथ्वीराज रासो मतलब पृथ्वी और चांद दोनों जुड़े रहेंगे, अलग नहीं होंगे, इसलिए पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद बरदाई की। ओके। आगे क्या है? आगे है हमारा दलपति विजय। ओहो, खुमान रासो, दलपति खुमान रासो। अब देखो इसे देखकर आपको ये याद नहीं आ रहा खुमान मतलब तलवार या कोई हथियार टाइप का खुमान है? तो दलपति, अब भाई दलपति हैं, विजय हैं, तो भाई खुमार तलवार हथियार तो रखेंगे ना, तो वही समझ लो, है ना, खुमान रासो दलपति विजय। और भट्ट केदार, जयचंद्र प्रकाश। अब देखो भट्ट, भट्ट से आपको भट्टी याद आ रही होगी, और जयचंद्र प्रकाश, तो प्रकाश देखो जब भट्टी है तो प्रकाश होगा उसमें, तो भट्ट केदार से हो जाएगा जयचंद्र प्रकाश। और जगनिक परमाल रासो, परमाल परम, परम मतलब परम पिता, जगनिक मतलब जगना। अब परम पिता है तो उनको जगना पड़ेगा भाई, वरना दुनिया में उथल पुथल हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये कुछ याद हो गई होंगी या पल्ले पड़ी होंगी। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, और अच्छा ना लगा हो तो नेगेटिव कमेंट करें, बताएं कि इसमें ख़राब क्या था या बुरा क्या था। ओके दोस्तों, ये पार्ट 1 है, यानी कि आदिकाल भक्ति काल के बारे में पार्ट 2 जल्दी ही आएगा, और बाकी के भी मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल ये भी जल्दी आएंगे। ओके, आई होप कि आप लोग वेट कर लेंगे और अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों चलता हूँ, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, बाय बाय।